सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स के बारे में। अब एक्सपोनेंट्स के बारे में हम सब कुछ जान चुके हैं कि इसके लॉज क्या क्या होते हैं, एक्सपोनेंट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, सर्ट्स के बारे में जानते हैं। सर्ट्स क्या होता है और सर्ट्स के लॉज क्या क्या है, एंड जो भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सर्ड? सर्ड क्या है? तो देखिए, जब हमने एक्सपोनेंट के बारे में एक डेफिनेशन लिखी थी, मैंने आपको बताई भी थी, वो क्या थी? एक्सपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि द रिपीटेड, लिख दीजिएगा आपने अगर इसको नहीं लिखा है तो, द रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नॉन जीरो रेशनल नंबर in the form of a to the power n, where a is any, या फिर लिख सकते हैं where a is the base and n is any integer known as exponent or indices, and this representation of a number is known as exponential form of that number। तो ये हमने एक्सपोनेंट के बारे में जाना था, लेकिन मैंने ये फिर से क्यों लिखा? क्योंकि आज मैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स में डिफरेंस बताना चाहता हूं। तो अगर मैं सर्ट्स के बारे में बात करूं, ये तो बात हो गई एक्सपोनेंट के बारे में कि भाई एक्सपोनेंट क्या था। एक्सपोनेंट में आपने एक नाम सुना, रेशनल नंबर। ओके, तो आप जानते हो कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो होते हैं रेशनल प्लस इरेशनल। तो एक्सपोनेंट में हमने रेशनल का यूज किया, सर्ट्स में क्या है देखिएगा। सर्ट्स कहता है कि a in the root order of n, if a in the root order of n is equal to irrational number, then this is known as surd। यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है, if a in the radical order of n, सर्ड क्या कहता है? if a in the radical order of n is equal to is, या फिर आप लिख सकते हैं is irrational। अब मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर्स दो प्रकार के हैं, मतलब कि द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर्स। ओके, सो यहां पर मैंने आपको बताया कि जब हमने एक्सपोनेंट के बारे में बातचीत किया तो वहां पर हमने रेशनल नंबर का यूज किया कि जब रेशनल नंबर्स को, नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाता है तो वहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाती है। लेकिन यहां पर जब हम सर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सर्ट्स में क्या है? इफ a in the radical order of n is irrational, then this is known as surd। तो इसको सर्ड कहा जाता है if a in the radical order of n is a irrational number, where a is rational and n is any positive integer, कहने का मतलब क्या है कि जब हम a, जो a है उसकी जगह पर कोई रेशनल नंबर लेते हैं, एंड जो n है यहां पर कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं,
एंड जब इनका सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर हमें इरेशनल नंबर मिले, सो दिस इज नोन एज सर्ड, तो फिर इसको हम सर्ड कहते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस है, कुछ लॉज है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस चीज के बारे में ध्यान रखना कि रेशनल नंबर क्या होता है, व्हेन a number can be written in the form of p by q where q should not equal to 0 is known as rational number, and if a number cannot be written in the form of p by q then this number is known as irrational number. For example, under root of 5 is an irrational number because इसको हम p upon q के रूप में, के फॉर्म में नहीं लिख सकते। That's why यह एक irrational number है। सो सर्च के बारे में हमें क्या बताया गया है, इफ a in the radical order of n is irrational where a is a rational number and n is a positive integer, then a in the order of n are a to the power 1 upon n, because यहां पर आप जानते हो कि a in the radical order of n, इसको हम क्या कहते हैं, a in the radical order of n, इसका प्रोनाउंसिएशन है a in the radical order of n, 6 in the radical order of 4, 9 in the radical order of 2, ये होते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है। a in the radical order of n जो है, मैंने आपको यहां पर बताया, इसको आप a to the power 1 upon n भी लिख सकते हैं, दोनों सिमिलर हैं। अगर आप इसको इस प्रकार से लिखते हैं a in the radical order of n, इसको आप a टू द पावर 1 अपॉन n भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, दोनों की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, सो आप इस प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखना, a इन द रेडिकल ऑर्डर ऑफ n, और यहां पर a टू द पावर 1 अपॉन n दोनों सिमिलर है। सो इसको कहा जाता है सर्ड। क्या कहते हैं, सर्ड। ये एक्सपोनेंट था और ये सर्ड है। सर्ड में कुछ नहीं है, a अगर एक रेशनल नंबर है, a इज एनी रेशनल नंबर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहां पर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। सो इफ a इज एनी रेशनल नंबर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड a in the radical form of n is equal to an irrational number, then this irrational number is known as surd। इसी को हम सर्ड कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर यहां पर हम इसको समझेंगे तो ये और ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन भी हो रही होगी। आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट के बारे में याद होगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है। जब एक नॉन जीरो सेम रेशनल नंबर को रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और यहां पर मैंने सर्ड के बारे में आपको बताया, सर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, a in the radical form of n is irrational, then this is known as surd। इसको हम सर्ड कहते हैं। और यहां पर जो a है, ये जो a है, क्योंकि हमने यहां पर क्या लिया, a in the radical form of n, सो ये जो a है इसको हम रेडिकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेडिकेंट, मतलब कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा 2 ये दिया जाएगा, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि 2 and 10 इनमें से रेडिकेंट कौन सा है। सो दिस इज द रेडिकेंट। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, a surd of order 2, a surd of order 2 is known as आप ये लिख दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, is known as quadratic सर्ड। इसको हम क्वाड्रेटिक सर्ड कहते हैं। मतलब कि अब मान लीजिए आपके सामने एक स्क्वायर रूट दिया गया है। स्क्वायर रूट जो होता है ना, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से यहां पर 2 दिया गया है, यहां पर 4 दिया गया है, तो ये क्या है, 4 का स्क्वायर रूट है। सो यहां पर जो 2 है, ये 2, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया, उसके यहां पर कुछ भी लिखा है लेकिन बाहर की साइड 2 लिखा है, सो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड। क्या कहते हैं,
क्वाड्रेटिक सर्ड। ओके, एंड अ सर्ड ऑफ ऑर्डर, अ सर्ड ऑफ ऑर्डर, ये जो है इसको हम इसका ऑर्डर कहते हैं, इसको हम इसका रेडिकल ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन एज क्यूबिक सर्ड। क्या कहते हैं? क्यूबिक सर्ड। आप इसको क्वाड्रेटिक भी कह सकते हैं, स्क्वायर सर्ड भी कह सकते हैं, इसको स्क्वायर सर्ड भी कहा जा सकता है, लेकिन इसको कहते हैं क्यूबिक सर्ड। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 6, ये क्या है? यह एक क्यूबिक सर्ड है। इसी प्रकार से थर्ड हम एक और लेते हैं, अ सर्ड ऑफ एन ऑर्डर 4 इज नॉन एज बाई क्वाड्रेटिक सर्ड, बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। मतलब कि आपको ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 इज नॉन एज क्वाड्रेटिक और स्क्वायर सर्ड, अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉन एज क्यूबिक सर्ड, अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 4 इज नॉन एज बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात करता हूं इस प्रकार से, अगर आपको कोई दिया गया क्वेश्चन, सो अगर बाहर की साइड 4 है, इट मींस ये बाई क्वाड्रेटिक सर्ड है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाई क्वाड्रेटिक सर्ड, नेम दीज सर्ड्स। तो आपको यहां पर इस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बाई क्वाड्रेटिक सर्ड्स कौन सी होती है, स्क्वायर सर्ड्स कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक सर्ड्स कौन सी होती है, क्यूबिक सर्ड्स कौन सी होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सर्च वाले चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है आपके, बाकी अब आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा लगभग। सर्च वाले चैप्टर में अब आपके बचा है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्ड, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्ड। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्ड क्या दिया गया है? देखिएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्ड में हमें दिया गया है कि एक सर्ड अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में होती है व्हेन, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन अ सर्ड इज इन इट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म, एक सर्ड अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में किस वक्त होती है। तो इसमें आप ध्यान रखना कि जो रेडिकल साइन होता है, ये जो साइन है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं, ये जो इस प्रकार से बना होता है, ये इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिए कि इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। तो सबसे पहले आप इसको याद कीजिए, क्योंकि इसको अगर आपने याद नहीं किया तो मैं बार बार रेडिकल साइन के बारे में आपको बताऊंगा, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई ये रेडिकल साइन क्या होता है। तो सबसे पहले याद कीजिए, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन कहा जाता है। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो साइन है यहां पर, इसको रेडिकल साइन कहा जाता है। और यहां पर अगर मैं इसकी सबसे पहले अगर आपको बात बताऊं कि जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म है सर्ड की, वो क्या है, तो जैसे कि आपने फ्रैक्शंस के बारे में सुना होगा, जैसे कि एक फ्रैक्शन आपके सामने दिया गया है 26/14। सो ये इसका सिंपल फॉर्म नहीं है, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, बिकॉज इसको हम और आगे सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। इसको हमने 2 से कट किया, इसको भी किया कट, तो आ गया 13/7। सो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब इसको और आगे सॉल्व आउट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से सर्ड्स की भी कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म्स होती है, उसकी कुछ कंडीशंस है जो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो रेडिकल साइन होता है, क्योंकि सर्ड में हमेशा रेडिकल साइन तो होता ही है, तो जो रेडिकल साइन होता है सर्ड में, उसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। मतलब कि एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका और आगे इंडेक्स फाइंड आउट ना किया जा सके, और आगे इंडेक्स फाइंड आउट ना किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर मैंने मान लीजिए 16 लिखा हुआ है, ओके, ये 16 है। अब 16 का इंडेक्स फाइंड आउट किया जा सकता है, बिकॉज मैं इसको लिख सकता हूं 4⁻2 लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 2⁻4 लिख सकता हूं। ओके, सो अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो 2⁻4 आ रहा है, मतलब कि इसका इंडेक्स और ज्यादा फाइंड आउट किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई यह एक सर्ड नहीं होगा, यह एक सर्ड का सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगा। सो सर्ड की सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए सबसे पहली कंडीशन यह है कि रेडिकल साइन के अंदर
इनसाइड ऑफ रेडिकल साइन आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट फाइंड आउट ना किया जा सके। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर 5 की बात करूं, ओके, तो ये क्या है, अब इसका और आगे इंडेक्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ओनली 5 टू द पावर 1 किया जा सकता है, लेकिन 1 का यहां पर कोई सेंस नहीं है। इसके अलावा इस 5 को ब्रेक नहीं किया जा सकता। सो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड यहां पर कंडीशन कहती है नो फ्रैक्शन शुड बी इनसाइड द रेडिकल साइन, मतलब कि जो रेडिकल साइन हमें दिया गया है इसके नीचे कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नो फ्रैक्शनल नंबर शुड बी इनसाइड द रेडिकल साइन, किसी भी प्रकार से इस रेडिकल साइन के अंदर फ्रैक्शनल नंबर ना हो। फॉर एग्जांपल 13/7 का अंडर रूट, तो ये सर्च का सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, ये सर्च का सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, बिकॉज सर्च में जो है फ्रैक्शनल नंबर इस रेडिकल साइन में नहीं होना चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म के लिए। थर्ड हम इसके बारे में बात करते हैं कि सपोज b is any rational number and n is पॉजिटिव इंटीजर एंड n एक पॉजिटिव इंटीजर है। b एक रेशनल नंबर है एंड n एक पॉजिटिव इंटीजर है। सो अगर मैं यहां पर b इन द रेडिकल ऑर्डर ऑफ n अगर लेता हूं, सो ये b के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी पावर नहीं होना चाहिए। ये जो यहां पर हमारा रेडिकल साइन है, इस रेडिकल साइन में b के ऊपर कोई भी पावर या फिर एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए। ये इसका पूरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दैट्स व्हाई उसी के बाद ही हम इसको कह सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्ड। फॉर एग्जांपल ये एक मान लीजिए दिया गया है हमें रेडिकल साइन, इस रेडिकल साइन के अंदर एक हमें रेशनल नंबर दिया गया और उस रेशनल नंबर के ऊपर एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिया गया, पॉजिटिव इंटीजर का एक्सपोनेंट दिया गया। सो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ सर्ड नहीं कह सकते, बिकॉज इसको हम और आगे सोल्व कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर दिया गया है अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, अब आप जानते हो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों को काटा जा सकता है, दैट्स व्हाई हमें बी मिल गया। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन इससे पहले हमारे पास ये कंडीशन नहीं था एंड यहां पर मैंने आपको बता दिया कि आप इस प्रकार से किसी भी रेडिकल साइन के अंदर इस प्रकार से एक्सपोनेंट्स वाले नंबर नहीं ले सकते। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। एक कंडीशन और बची हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को यह चैप्टर बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन यह चैप्टर इंपोर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो यहां पर बात करते हैं हम लेट n is any positive integer, let n is any positive integer and a is any real number। ओके, n जो है यह एक पॉजिटिव इंटीजर है और a जो है वो एक रियल नंबर है, ये हमने ले लिया, ये हमने एज्यूम कर लिया। फिर हम क्या करते हैं कि अब आपके सामने दो कंडीशन दी गई है। सबसे पहला रेडिकल साइन, उसके अंदर a, बाहर की साइड n, फिर से रेडिकल साइन a n, दोनों के दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन मैंने यहां पर क्या लिया, a है वो एक रियल नंबर है। तो आप जानते हो रियल नंबर में दो चीजें होती हैं, सबसे पहली रेशनल नंबर और सेकंड होती है इरेशनल नंबर। सो ये दो चीजें होती हैं। सो फर्स्ट कंडीशन में हम ये मानते हैं कि जो a है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। a जो है वो एक इरेशनल नंबर है और सेकंड में हम मानते हैं कि a एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर है।
सो मैंने आपको सर्ड्स के बारे में क्या बताया था कि जब ए इन द रेडिकल फॉर्म ऑफ एन अगर इरेशनल है, कुल मिलाकर टोटली अगर इरेशनल है तो वो एक सर्ड है, तो वो एक क्या है, सर्ड है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि उसको हम सर्ड कहते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर ये कुल मिलाकर ये टोटली भले ही इरेशनल है, मान लीजिए ये इरेशनल है, ये भी मान लीजिए टोटली इरेशनल है ना। लेकिन यहां पर एक सेकंड कंडीशन और आ गई कि रेडिकल साइन के अंदर जो एक नंबर दिया गया है ए, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, यहां पर ए एक इरेशनल है और यहां पर ए एक रेशनल है। सो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखना, अगर इफ ए इज इरेशनल, एक रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है वो अगर इरेशनल है, सो वो टोटल नंबर जो है उसको हम सर्ड्स नहीं कह सकते, उसको हम सर्ड नहीं कहते। भले ही वो नंबर कुल मिलाकर जब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है, लेकिन रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर है वो इटसेल्फ एक इरेशनल हो गया। दैट्स व्हाई ये कंडीशन यहां पर फुलफिल नहीं हुई, दैट्स व्हाई हम इसको सर्ड नहीं कहते। लेकिन अगर रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर दिया गया है वो एक रेशनल नंबर है तो हम उस पूरे नंबर को सर्ड कहते हैं, सर्ड कह सकते हैं। ठीक है, सो इस कंडीशन के बारे में आप ध्यान रखना। अब आपके देखिए एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, लॉज ऑफ सर्ड। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ सर्ड, मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, और लॉज ऑफ सर्ड से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और कुछ इस चैप्टर से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मिलेंगे आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट कास्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।